हैं पिंक ऑटो के अंदर, उनसे बात करते हैं। चंपत राय जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि ये खास सौगात जो है अयोध्या वासियों को दी गई है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस प्रदूषण से मुक्त ये वाहन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के जनता के लिए उपलब्ध कराया है। बहुत ही अभिनंदनीय, प्रशंसनीय प्रयास है और बड़ी संख्या में समाज को अधिक से अधिक सुविधा दिलाने का उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास, इसको मैं अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। तो देखिए, चंपत राय जी यहाँ पर इस पिंक ऑटो में आए हैं और क्या कहते हैं, यहाँ से ये सौगात जो है, बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है। आपके ऑटो में चंपत राय जी बैठे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा सर, हमारे ऑटो में बैठे। अयोध्या आए थे हम, हमें भी कुछ सेवा का मौका मिल गया। तो देखिए किस किस तरह की तैयारियां हैं, सुविधाओं के लिए भी खास तैयारी है। पिंक ऑटो चला दिए गए हैं, श्रद्धालु पूरे हिस्से से, देश के हिस्सों से और दुनिया भर से पहुंच रहे हैं और हमारे कई जो सहयोगी हैं वो भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, देखिए हमने एक तरफ भगवान रामलला का मंदिर तो तैयार है, लेकिन जो हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनके लिए भी खास तैयारियां, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अयोध्या में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल सुजाता, देखिए जैसा आपने कहा कि जो हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए 6 जगह टीन सिटी बनाई गई है, जगह जगह भंडारा हो रहा है और इस वक्त मेरी मौजूदगी वहां पर है। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि सरयू के तट पर 1008 शिवलिंग स्थापित किए जा रहे हैं। वो छोटे छोटे शिवलिंग जो कि नर्मदा से लाए गए हैं उन्हें स्थापित कर दिया गया है और आज शाम से इनकी पूजा, इनका अभिषेक यहाँ पर शुरू हो जाएगा। 1008 ही यजमान इसमें बैठेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये शिवकुंज के भीतर इन्हें हिफाजत के साथ में स्थापित कर दिया गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको ये छोटे छोटे शिवलिंग जो है नजर आएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं नंबरिंग भी की हुई है। अगर आप नंबर्स देखना चाहें तो यहां नंबरिंग भी की हुई है कि किस तरीके से ये तीसरे नंबर का शिवकुंज है और इसी तरीके से कम 1008 जो शिवलिंग है वो यहां पर स्थापित कर दिए गए हैं। तस्वीरें विजय उमेश आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप देखिए कि लोग यहां उस तरफ तैयारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं, शिवलिंग स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम आगे चल के बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या क्या तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। नेपाली बाबा की ओर से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है क्योंकि उन्होंने ये प्रण लिया था और ये संकल्प लिया था कि जब रामलला का विराजमान होंगे, उनका मंदिर बनेगा, तो इसी तरीके से 1008 नर्मदा से लाए हुए शिवलिंग जो है स्थापित किए जाएंगे और उसकी पूजा अर्चना की जाएगी, उसका अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। थोड़ा सा आगे इस रास्ते पर आप और बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि चारों ओर कई एकड़ की ये जमीन है जहाँ पर ये पूरे शिवकुंज स्थापित किए गए हैं। लोग यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं, कई महीनों से ये काम यहाँ पर जारी है, तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं और राम नाम का जो जाप है वो यहाँ लगातार 24 घंटे होगा। इसी के साथ 22 तारीख तक आपको बता दें कि इसी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल सृष्टि, आप हमें विस्तार से बता रही हैं और हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज से उस महाअनुष्ठान की शुरुआत हो गई है जिसकी परिणति होगी प्राण प्रतिष्ठा के रूप में। आज पहले दिन हो रहा है। क्या है दशविधि स्नान, हम आपको बताते हैं। गौमूत्र में जल मिलाकर स्नान कराया जाता है। हम अलग अलग हिस्से, अलग अलग जो चरण है वो आपको बताएंगे। उसके बाद गौमय स्नान होगा, गाय के गोबर में जल मिलाकर स्नान कराया जाएगा जो मूर्ति है उसे। उसके बाद गौ दुग्ध स्नान कराया जाएगा, गाय के दूध से स्नान कराया जाएगा। ये हम अलग अलग चरण आपको बता रहे हैं। गौ दूध से बने दही से गौ दधी जो है उसका स्नान कराया जाएगा। उसके बाद गौ घृत यानी गाय के घी से स्नान कराया जाएगा। अलग अलग चरण इस तरह से होंगे जिसकी शुरुआत होगी और भिगोकर रखी गई कुशा के जल से स्नान कराया जाएगा। कुशोदक स्नान ये होगा, कुशा जो भीगी हुई होगी उससे स्नान कराया जाएगा। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि किस किस तरह से अलग अलग चरणों में स्नान होगा। सातवें की अगर हम बात करें तो भस्म स्नान कराया जाएगा, जल मिलाकर, भस्म में जल मिलाकर स्नान कराया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जल मिलाकर मिट्टी से स्नान कराया जाएगा, मृतिका स्नान जिसे कहते हैं, मिट्टी में जल मिलाकर स्नान कराया जाएगा। एक एक चरण जो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। उसके बाद होगा मधु स्नान यानी शहद से स्नान कराया जाएगा रामलला की मूर्ति को। उसके बाद पवित्र नदियों के जलों से जल स्नान कराया जाएगा। अलग अलग नदियों से, दुनिया भर की नदियों से भी यहाँ पर जल पहुंचा है, सभी की नदियों के जल को मिलाकर स्नान कराया जाएगा।
पवित्र नदियों के जलों से भगवान रामलला की मूर्ति को स्नान कराया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा से पहले। ये हम आपको अभी तक 10 चरण बता चुके हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। कुछ ही देर बाद दशविधि स्नान से इसकी शुरुआत होने वाली है। नेपाली बाबा जी के तत्वाधान में जी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आपने देखा कि तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं। विजय उमेश के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत। तो अयोध्या से हर तस्वीर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर इस वक्त अयोध्या से ही आ रही है। जी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए दरअसल आगरा से 56 प्रकार के पेठे भेजे गए हैं। इन पेठों को भक्तों को प्रसाद स्वरूप बांटा जाएगा। 56 प्रकार के पेठे हैं। आगरा के पेठों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन प्रसाद के रूप में अनामिका 56 प्रकार के पेठे भेजे गए हैं। और इसी तरीके से पूरे देश भर से अलग अलग चीजें भगवान राम के भोग के लिए या भगवान राम को स्नान कराने के लिए या फिर प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल के लिए पूरे देश भर से ऐसे ही लोग अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या है जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था लोगों से कि मैं जानता हूं कि आप सभी यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं हो सकेगी, इसलिए 22 जनवरी के बाद आप भगवान राम के दर्शन करने के लिए भी आइए। आप भोग या स्नान किसी भी चीज के लिए कोई समर्पण करना चाहते हैं, कोई योगदान देना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी 22 जनवरी के बाद आ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 22 जनवरी के दिन ये कोशिश करें कि अपने घरों में 5 दिए जलाएं, भगवान राम को याद करें, क्योंकि ये दिन केवल अयोध्या के लिए नहीं बल्कि देश दुनिया में रहने वाले उन सभी राम भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो सालों से इंतजार कर रहे थे कि भगवान राम कब टेंट से निकलकर भव्य भवन में विराजमान हो। और 56 प्रकार के पेठों की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही है, जो खासतौर पर मथुरा से भेजी गई है। और इसी तरीके से हर जगह से चीजें यहां पहुंच रही हैं योगदान के लिए। अभी आपको दिखाते हैं कि पंचगव्य प्राशन कैसे होगा भगवान राम का, कैसे ये प्राशन किया जाएगा। यानी एक बच्चे का अन्नप्राशन होता है, वैसे ही ये पंचगव्य प्राशन होगा, जिसमें गौमूत्र, गोमय, गौ दुग्ध, गौ घी और गौ दधी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से ये पंचगव्य प्राशन होगा, यानी जो सनातनी परंपरा के अनुसार जो जरूरी है, सनातनी परंपरा के अनुसार जिस तरीके से एक छोटे से बच्चे का जब जन्म होता है उसके लिए तमाम तैयारियां की जाती हैं, वैसे ही जब भगवान राम का बाल्य स्वरूप अयोध्या में मंदिर में विराजित होगा, उसको स्नान से लेकर प्रसाद तक के लिए हर एक चीज खास तौर पे तैयार की गई है। और ये पंचगव्य प्राशन कि भगवान को किस तरह से भोग लगाया जाए, भगवान को किस तरह से अन्न ग्रहण कराया जाए, इन सभी चीजों की तैयारी पूरी तरीके से अयोध्या में कर ली गई है। तो सुमंगल घड़ी नजदीक आ चुकी है और पूरे देश के साथ पूरी दुनिया में उत्साह है और जो भक्त हैं अपने अपने तरीके से भगवान राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही भजनों को दुनिया को सुना रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीश्री जो कि एक कन्नड़ गायिका है, उनका भजन, शिवश्री का भजन साझा किया है और लोगों से कहा है कि वो इसे जरूर सुने। श्री रामचंद्र 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। उनके स्वागत के लिए कई सुंदर गीत और भजन लिखे जा रहे हैं। पीएम मोदी भी इन गीतों के मुरीद नजर आते हैं। पीएम ने सिंगर शिव श्री का भजन एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि कन्नड़ में शिव श्री स्कंद प्रसाद की ये प्रस्तुति प्रभु श्री राम की भक्ति की भावना को खूबसूरती से उजागर करती है। इस तरह के प्रयास हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। पीएम मोदी रामलला पर लिखे गए कई गानों को अभी तक साझा कर चुके हैं। राम भक्तों के जहन में इन गानों ने अपनी खास जगह बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अयोध्या में एक तल बन चुके भव्य राम मंदिर में रामलला के स्वागत के लिए रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसी कड़ी में सैंड आर्ट के जरिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की खूबसूरत झांकी बनाई गई है। रिपोर्ट देखिए 1 मिनट की।